कह रहे मेरे बेटा पे दद दूध असर नहीं लाता है, ललाए बहुत खवा रहे पुख्ता ही ना है रो अब पुख्ता हुए तो आजकल की औलाद पर तो बुढ़ापा आना ही ना है, ये डायरेक्ट आजकल के औलाद में जवानी नहीं आए नहीं, वो डायरेक्ट ही बुढ़ापे को स्टेशन पकड़ रहे हैं। जवानी बारी जवानी तुम कहे मेरे बेटा पे दद दूध असर नहीं लाता है, चंचल कहे तेरे बेटा का नाली में बहता। एक बात और बताओ, इतना खिलाने पिलाने पर भी यदि बेटा का सूखा तन है, अपने मन में तुम जान लियो बेटा बदमाश बद चलन है। मैं कहता हूं इस बात को, मैंने गीत गाया था बहुत समय पहले, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। 20 वर्ष तक रहो ब्रह्मचारी, होए न शरीर में कोई बीमारी। जिस बच्चे ने 20 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया वो 100 साल से पहले नहीं मरेगा, ये गारंटी है। लेकिन ब्रह्मचर्य अब रहा कहां? अब तो छोटे से बालक से कब ब्याह करेगा बोले? मैंने गीत गाया था, ध्यान आ गया मुझे, बहुत समय पहले गाया, उपकार कैसेट पक्का तालाब सुको अवश्य गाया था कि भाई करो मुकदमा बंद और जे वकीलवा चाटवे कंगे। खैर मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने गीत लिखा था अपनी कलम से इन वकीलों के ऊपर, इसलिए लिखा था कि मेरे खास चाचा एक वकील है। कल तो बहुत वकील आए थे, आज कोई वकील तो नहीं है, बुराई न माने। मेरे पास लिखा हुआ कुछ नहीं है, वकील साहब नहीं बैठी हैं, मैं तो रात ही लड़े पड़ेंगे। भैया करो मुकदमा बंद वकीलवा चाटवे। देखो भैया करो मुकदमा बंद वकीलवा चाटवे कंगे। अगर हम तुम दंगा फसाद ना करें, हम तुम काऊ से आपस में लड़ाई न लड़े तो ये वकील क्या करेंगे? फिर ये चाटे धर के वाले बेच कोर्ट में तुम चुन लड़े रहे हो, चुन जा रहे हो के पास हम खा पैसा लटाए के लिए लड़ोई मत। भैया करो मुकदमा बंद वकील लोग चाटवे कहेंगे। मैंने कोई गलत नहीं लिखा। और सुनो, अरे रोको गल्लो किसान भाई मत ले जाओ मंडी को, रोको गल्लो किसान भाई मत ले जाओ मंडी को। जे बैठे वे बड़े बड़े पेट नवाए तराजू ले लेके जे क्या करेंगे? भीख मांगेंगे। मैं कहता हूं कि अपने देश का किसान और सीमा का जवान अगर 20 मिनट रुक जाए ना तो ये देश रुक जाएगा। ये देश केवल जवान से और किसान से ही चल रहा है। अरे रोको गल्लो किसान भाई मत ले जाओ मंडी को,
ले जाओ मंडी में। जब तुम गल्ला मंडी न लेके जाओगे फिर ये किसान क्या करेंगे? रोको गल्लो किसान भाई मत ले जाओ मंडी को। फिर क्या ये बनिया सेठ अपने तखरी बाट देखेंगे? क्या करेंगे फिर? और बताओ। अरे 20 बरस तक रहो ब्रह्मचारी, होए न शरीर में कोई बीमारी। 20 बरस तक रहो ब्रह्मचारी, होए न शरीर में कोई बीमारी। 20 बरस तक, 20 बरस तो बहुत हो गई। 18 साल मान लो, 18 साल तक जो बच्चा और बच्ची ब्रह्मचर्य का पालन कर ले ना, उसके अंदर वो शक्ति और तेज पैदा होता है, इसका जवाब नहीं है। लेकिन अब 18 साल की तो तुम छोड़ो हो, अरे 20 बरस तक रहो ब्रह्मचारी, होए न शरीर में कोई बीमारी। 20 बरस तक रहो ब्रह्मचारी, होए न शरीर में कोई बीमारी। अरे फिर क्या वेद हकीम बुन बुन खाट देंगे, भैया करो मुकदमा बंद बंद छाट देंगे। भैया करो मुकदमा बंद बंद छाट देंगे। भैया करो मुकदमा बंद बंद छोड़। 20 बरस तक रहो ब्रह्मचारी और होए न शरीर में कोई बीमारी। और फिर क्या डॉक्टर वैद हकीम बुन बुन खाट देखेंगे? जब तुम अपने ब्रह्मचर्य का पालन कर लोगे शरीर में कोई रोग ही नहीं रहेगा। रोग क्यों होता है शरीर में? कमजोरी की वजह से। बीमारी शरीर में क्यों बनती है? केवल कमजोरी की वजह से। और कमजोरी कब दूर होती है? जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तब 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 और फिर क्या वैद हकीम बुन बुन खाट बैठेंगे। भैया करो मुकदमा बंद। और जो वकील है ना, जब सब छोले बेचेंगे। खैर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी की, वकील साहब नहीं नाराज मत हुई। देखो ये पदवी बड़ी आगे चलते हैं। ये पदवी जो होते हैं ना, अगर किसी का पति डॉक्टर होगा ना तो बे डॉक्टर नहीं पहले जाती है, चाहे बे सुई भरे हो ना जाने है जाती ना जाती। और वो वकील हो तो वकील साहब नहीं पहले है जाती। और बे मास्टर हो, बे मास्टर नहीं है जाती, चाहे छोटो बढ़िया लिखे बनाया। अब बे शास्त्री है तो बे शास्त्री नहीं जाए, चाहे उन पर गीत गाए बना। होता है नहीं होता है। अगर कोई डाकिया आया तो बाकी पत्नी को हुई कौन होगी? डंकनी। ये पदवी बहुत आगे चलती है। जैसे किसी का पति कुछ है तो वो पहले जाती है, चाहे कर्म कछु न जाने। लेकिन भाई अर्धांगिनी किसे कहते? देखिए आजकल के विद्वान कहते हैं कि पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। अरे यार कौन कहता है पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। पति पत्नी प्रेम का है, वो तो अर्धांग है, वो तो अर्धांगिनी है। प्रेम किससे होता है? और शुद्ध मति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए। खड़ी रहे अनुमति के लिए पत्नी होती है पैदा पति के लिए। मैं कह रहा था पति तन मन धन पति श्रृंगारा। वैक्सीन लगवाई। और पति पत्नी जीवन आधारा, यानी पति का अर्ध शरीर जो पत्नी के लिए होता है और पत्नी का आधा शरीर पति के लिए होता है। बिना देख जिय बिन नेह नदी बिन वारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। खैर पता नहीं समझ रहे हैं मेरी बात को? और पहनी है साड़ी बोला अपने
नथनिया नारी और पहनी है साड़ी भोला अपने भोले बाबा कान लगे गिरिजा ओ तुम हमें हुए अपने वस्त्र पहनाए लो। बाबा तुम्हें हम अपने वस्त्र कैसे पहनाए ले जो कोई बात वही तुम्हारी खामे खा की बात कर रहे हो। तुम नहीं जाओगे ना और तुम महाराज देखे जाओगी। हम जाएंगे नहीं। क्यों? मैं भी चलूंगा। तुम नहीं जाओगे। क्यों? बाबा आप कैसे जाओगे भला? समझने की बात कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? वहाँ केवल स्त्रियां जाती हैं। गिरिजा हाँ। स्त्रियां क्यों जाएंगी? इसलिए जाएंगी कि रास हो रहा है और रास में मर्दों की एंट्री नहीं है। तो वो कन्हैया मर्द नहीं है? बाबा वो तो रास को रचा ही रहे हैं। गिरिजा अब तुम्हारी कोई चाल नहीं चलेगी। मान जाओ। तुम अपने कपड़ा पहना लो ना मोए। ले चलो कपड़ा पहना ले तुम्हें अपने, लेकिन जब 1.5 हाथ की दाढ़ी है भाई कहाँ दबकाओगे तुम? दाढ़ी तो घूंघट में दबक जाएगी। सो कितना लंबा घूंघट मारोगे? निरो लंबा लगा तो है 1.5 हाथ को कर लेंगे और क्या। जिंदगी में सभी बात सही कही है। मान जाओ देखो काहे को तो हमारी बेइज्जती कराने पे ठहरे हो। गिरजा हाँ महाराज देखने तो मैं जाऊंगा। मानोगे नहीं? बिल्कुल नहीं। तो चलो आ जाओ, तुम्हारा श्रृंगार कर दे, पहले धोती पहनो। भोले बाबा ने इतना सुंदर श्रृंगार किया, स्त्रियों के जितने वस्त्र थे वो सब पहने, एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा। अब वो दाढ़ी जो आती ना वो ना छिपाई रही, दाढ़ी लंबी थी। देखो दाढ़ी के बात में ध्यान आएगी। एक काऊ की गांव में नई शादी भई। हम हाँ सही कही। हाँ हम तो कमरा में घेर ले आज वो निकाल रहे लखा।
खोइया उनका क्या बोलते हैं, कोई दरोगा बनना कोई थानेदार। अरे भैया वे कपड़ा ऐसे ऐसे लैंड उल्लाई वहाँ पे डंडा पे लटका के जाने काऊ की बारात आई है कि नहीं आई गई है काम हमें ना मालूम। यानी वो हाँ मैं अपने उसमें बैठा था कमरे में प्रताप सिंह बघेल जी के यहाँ। सुबह पूरे आए गए बंदूक ले लेके, हमारे छोरा अंदर गेट बंद कर लो, हमने खोलो तो सही काहे देखे, मुझे बड़ा आनंद आता है। सो हमने करके बाहर पहुंच गए, सो कोई डंडा अड़ा रहा कोई कुछ कर रहा। और बे झंडा बनाए लो को जन छोड़े ऐसे ऐसे कपड़ा उन पर टंग रहे। मैं बखान नहीं कर सकता हूँ यहाँ से, इतने बढ़िया बढ़िया वस्त्र है वहाँ पे। हाँ और का सो काऊ को ब्याह भयो नहीं हो, वो दाढ़ी वाली बात ध्यान में आ गई। तो वो दाढ़ी काऊ की शादी भाई, सो बरातिया गए छोरी बाई के द्वारा पर। आजकल के बराती तुम्हें मालूम विलक्षण होता है। नए नए छावरे रहे, सो बोले चलो रे बहू को मुंह देखेंगे, नई बहू है। वो लड़की जिसकी शादी हो रही थी ना बड़ी हसोड़िया थी, मतलब उसका स्वभाव हसोड़ा स्वभाव था। बापे के बड़ी जादू डिबिया थी। वो डिबिया ऐसी कि बस डिबिया जो खोल लेती तो दाढ़ी फिट हो जाती, और जैसे डिबिया बंद कर लेती तो दाढ़ी खत्म हो जाती थी। शादी भई, लड़की विदा होकर के ससुराल आई। जब ससुराल आई, भगवान की कृपा से वह डिबिया है वो गाड़ी नहीं छोड़े आई। हाँ वो धोखे से रह गई, वह डिबिया छोड़े आई। सो ससुराल वालों ने उतारना हुआ है, अपने आंगन में आएगी। वह डिबिया को मैं बाद में ध्यान आयो। जब डिबिया को बाद में ध्यान आयो, सुमाए के नाइन चाची घूमी रही। सो नाइन चाची से कही कि चाची हियन आओ। सो नाइन चाची बड़ी खुश भई कि नई बहू है, दक्षिणा ज्यादा मिल सकते, काका में जाको। वो बोली कि चाची एक काम कर देगी मेरे। बोले बहू बता, तू ऐसी वैसी मत समझिए मोए, तेरे घर पे मेरा बहुत अच्छा व्यवहार है, ना माने तो पैसा से पूछ के देख ले। बोले मैं जैसे गाड़ी में आई हूँ ना विदा होके, गाड़ी तक चली जावा, मेरी एक डिबिया रह गई है। वाने नई बहू ने बात और कही कि डिबिया खोल के मत देखियो। देखो लोभ, लोभ इंसान को कहां से कहां तक ले जाता है। नाइन चाची को नहीं पागल हो रही है, मैं क्या खोलूंगी। बे गई गाड़ी में, वो डिबिया मिल गई। अब नाइन चाची ने डिबिया हाथ में ले ली। अब वे सोचने लगी मन ही मन में, बोली पता नहीं बहू ने जन क्या बताया है, क्या होगा इसमें क्या नहीं होगा। मैं नहीं खोलूंगी क्योंकि नई बहू ने मना कर दिया है। लेकिन नाइन चाची का लास्ट में मन नहीं माना, वो डिबिया नाइन चाची ने खोल ली। जब डिबिया जैसी नाइन चाची ने खोली, सो 1.5 हाथ की दाढ़ी उनकी फिटे है गई। अब तो नाइन चाची शर्म की वजह से बड़ी परेशान। नाइन चाची तते खोसे तो ते फिटे, तते खोसे तो फुट सबरे कंसरे लाल कर ले, खींचते ही खींचे। एक पुरानी सी बकरी जैसे हमारे प्रताप की है, वो पुरानी बकरी में जाके नाइन चाची बैठ गई। नाइन चाची बैठ गई, कोई बात नहीं। संजा को आए चाचा, नाउ चाचा घर चलाए गया है, सो लट्ठू कदा पे रखो। पहले तो गए ब्याह वाले के यहाँ, बब्बे हवाई तो कहीं क्यों रहे हो जी बताओ। सवेरे ते संजा है गई, तुम्हारी बहू घरे आ गई, तुमने अपनी नाइन चाची क्यों नहीं भेजा। सुबह शादी भई, सो घर भाई बोले कि नाइन चाची तो सवेरे की चली गई हैं। अब और ताऊ पर चाचा परेशान। चाचा बोले जी सवेरे तो गायब हो, जी गई कहाँ है, जी गई कहाँ है। सो गली में है कि निकल के जा रहे औलाद ने घेर ले रेजगारी तो हर गांव में। जब रेजगारी ने घेर ले, बोले अरे जब बताओ तुमने अपनी नाइन चाची को देखा है? देखा है। कहाँ देखा है?
देखा है पहले तब बताएंगे, पहले 1 रुपया दो। क्या है? तब बताएंगे, पहले 1 रुपया दो चाचा, 1 रुपया दो। ले लाओ बताओ। नाऊ चाचा, वो चाची है ना, वो पीछे जो बाखर बनी हुई है, बा में बैठी है। बा में क्या करवे गई है? तो चली जाओ देख लो जा में क्या कर रही हो। अबे नाऊ चाचा गुस्सा के मारे नीचे गई कमाई बाबा खरी में क्या करवे गई है? हाँ, गुस्सा में है मैं नीचे गई क्यों? बिटिया के तरह होंगे बड़े गुस्सा उन्हीं की जी मांगा करवे गई है। अब नाव चाचा मां गए सो दाढ़ी इतनी लटकी उनने जानी कि जे नाए नाए जो कोई महात्मा आए सो गए सो बोले महात्मा जी नमस्कार। और नाइन चाची सर में गई सो दाढ़ी लटक रही हमें बे बोले के नाइन चाची बोली मैं महात्मा ना हूं। बोले कौन हो? बोले मैं महात्मा ना हूं। नाव चाचा बोले फिर तुम महात्मा ना हो? इन बच्चों ने मुझे पागल बना दिया। बोले नहीं मैं वही हूँ आपकी जो हूँ सो। बोले ये क्या हो गया? तो नाइन चाची बोली पता ना जो नई बहू आई है सब बाई की करामात है। नाव चाचा बोले पागल है बैठे। सो उत्तरा पेटी निकाली नाव चाचा लग गए इतने साफ करे तो इतने फिट इतने साफ करे तो इतने फिट। नाव चाचा उज गए बेवली बैठ गए भाई। यानी दाढ़ी खत्म नहीं हुई। नाउ चाचा दाढ़ी खत्म नहीं हो रही। नाउ चाचा बोले पागल ये बता तुझे करवा के करना है? नाइन चाची बोली तुम ऐसा करो अब दाढ़ी तुम्हारे कवजाते खत्म ना होगी तुम जो नई बहू आई है ना बाएं पकड़ो जाएगी। अब बे नाव चाचा गुस्सा में मई बोले क्यों तुम्हारी बहू कोई भगते नहीं कहा है जादूगर नहीं है क्या? हमारी नाइन से पूछो कहाँ बीत रही है। बोले क्या हो गया? बोले दाढ़ी खत्म नहीं हो रही है। वो बाकी सास बहू के जोड़ेंगे वो तो बड़ी खुश भाई। बाकी सास बोले हम बहुत अच्छा मेरी बहू तो भगते नहीं। अपनी बहू से कहा क्यों? वो नाइन चाची को क्या कर दिया तुमने? सो वो अपनी सास से बोली मैया एक डिबिया होगी बोरी। कैसी बोरी मालूम? एक दिन में बरेली में था। जहां तक है ना मैं अपने हाथ का लिखा गाता हूँ। ये गीत मैंने अपने हाथ से लिखा था। सगे ससुर को पानी न प्यारी सगे ससुर को कोई पानी देने वाला नहीं है। सगे ससुर को पानी न देवी पानी न देवी और ये बोला पे लोटा चढ़ाए रखी अधर्म को धर्म बताए रही धर्म को धर्म बताए रही सगे ससुर को पानी न प्यावे और भोले बाबा का लोटा चढ़ाए रही है। यानी जीवित भोले घर में बैठा है बाय तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है। मेरे जब पांडाल में जितनी माताएं बहनें बैठी हैं जिनके ससुर जिंदा हैं जरा हाथ खड़ा करना। सास ससुर के कौन कौन पैर छूती हैं? बस एक दो ही है। चलो एक दो तो उठाए पानी न देवे ये भोला पे लोटा चढ़ा अधर्म को धर्म बताए रही है।
सगी सास को खानों तक नहीं दे रही सिवा लड़ाई के। और सोमवार को बतुरगा पे हलवा चढ़ाए रही सगी सास को रोटी न देवे। और सोमवार के दिन दुर्गा मैया के पास में जा रही है और कह रही है मालूम है दुर्गा मैया हलवा का भोग लगाए रही है और कह रही है दुर्गा मैया में लला की नौकरी लगे जाए। कैसे लग जाएगी? अरे वो जिंदा दुर्गा घर में बैठी है भाई तो तुम पूजना ही रहे और वो मरी मराई दुर्गा का भोग लगाए रहे। कल्याण हो जाएगा। अधर्म को धर्म बताए नहीं। एक अजीब लाइन लिखी मैंने, जरा ध्यान देना मेरी बात पर। सगे पति को घास न डाली, सगे पति को घास न डाली, ललांसु परपतियन संग घूम रही अधर्म को धर्म बताए रही रे बहुएं ऐसी बोरी। हाथ उठाओ, ऊपर हाथ निकालो, तेजी से बोलो। हमारे 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 देखिए राधा से और कन्हैया से कौन कौन प्रेम करते हैं? जरा हाथ खड़े करो। कौन कौन कन्हैया राधा से प्यार करते हैं? ये हाथ ऐसे ही रहे। आओ ताली बजाओ। हमारे 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 हमारे
से बजी नहीं रही है। क्या हुआ तुम्हारा, तुम क्यों खड़ी हो? इनका हुआ नहीं अभी? एक जगह बैठ जाओ, वहीं करवा लो करो, ठीक है? हमारे भगवान ने बोला इतनी सुंदर राधा रानी, इतनी सुंदर राधा रानी, श्याम ने कभी बात न मानी, जाने एक भी बात न मानी। अरे जो कोई बोला कोई बोले हो जाए भवसी तेरा। आवाज नहीं आ रही है तुम लोगों की? इधर तो कोई बोल ही नहीं रहा है। हमारे व्यास के पुत्र सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने ये 101 रुपया से मुझे सम्मानित किया। 101 रुपया के माल्यार्पण से दया शंकर जी ने, इसी गांव के रहने वाले हैं, 51 रुपया से मेरे शिष्य मंडल को ये दया शंकर सिंह जी ने किया है सम्मान। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के हमेशा दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी यही इच्छा आकांक्षा। बोलिए गोविंद भगवान की। काजीपुर 500 रुपए शिव कुमार सनाब सुरेश चंद्र सलेमपुर, 200 रुपए ब्रजमोहन सिंह सलेमपुर, 13 रिफाइंड जेपी सिंह भक्तिगढ़ी टूंडला और 101 रुपए नगद सहयोग किया है। 501 रुपए प्रमोद कुमार सलेमपुर सानी के रहने वाले हैं लेकिन दिल्ली से आए हैं, इन्होंने किया है। 101 रुपए अशोक कुमार बघेल सलेमपुर सानी, 101 रुपए असरफीलाल बघेल सलेमपुर, 50 रुपए डालचंद अभयपुरा, 50 रुपए चरण सिंह सनाब रामदयाल जी कमरपुर और 101 रुपए शंकरलाल लोधी राजपूत सलेमपुर, 101 रुपए ब्रखलाल बघेल सलेमपुर, 501 रुपए रतिराम सनाप राम प्रकाश नगलाबरी, 500 रुपए बॉबी सलेमपुर, नहीं 50 रुपए क्षमा चाहूंगा, 50 रुपए बॉबी सलेमपुर, 50 रुपए राम स्वरूप धीमर सलेमपुर के रहने वाले हैं। इन लोगों ने भगवान के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए सहयोग राशि। भगवान कन्हैया के साथ में भोले बाबा नृत्य करने लगे। पंडित डोंगरे जी ने लिखा है भागवत में, उस दिन से भूतनाथ भोले बाबा का एक नाम और पड़ा था, गोपेश्वर भगवान। बोलिए गोपेश्वर भगवान की जय हो। एक प्रभु का कीर्तन गाएंगे, फिर देखेंगे कथा आगे कंस वध के बारे में। ताली बजा करके बोलेंगे सभी।
व्यास के पुत्र सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, चलो ठीक है। ये 101 रुपया का मेरे पास में जो सम्मान किया है अभी माल्यार्पण से निखिल ने, ये गुड्डू ड्राइवर, ये कौन है? क्या है ये? निखिल कौन है? जब लिख रही है क्या बोल
ये निखिल जो मेरे अभी माल्यार्पण से सम्मान करके गए हैं, ये गुड्डू ड्राइवर साहब जी के भांजे हैं। और निखिल ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे बेटा के जीवन में आने वाली बाधा से प्रभु इन्हें दूर रखे, यही मेरी इच्छा आकांक्षा है। साथियों, देखता हूं भगवान कन्हैया इधर बाल लीलाएं कर रहे हैं, इधर भोजराज कंस का चेहरा मंद पड़ता जा रहा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हैप्पी बर्थडे। ठीक ठीक। भगवान कन्हैया दूल्हा साथियों, ये अभी जो करके गए इनका क्या नाम था? देखता हूं भोजराज कंस के बारे में। भगवान कन्हैया ने खेल ही खेल में 2 छपरिया पुष्प भोजराज कंस की सभा में हाजिर कर दिए। 51 रुपया मेरे पास में भिजवा रहे हैं वीरेंद्र सिंह जी, इसी गांव सलेमपुर के रहने वाले हैं। ईश्वर से कामनाएं करूंगा ऐसे दाताओं के दौलत से भंडार भरते रहें, मेरी ये इच्छा आकांक्षा है। मेरे भगवत श्रोता बंधुओं, भोजराज कंस अब मथुरा में बैठा हुआ है। क्या किस गांव के? ये अभी मुझे मुकुट से सम्मानित किया है, एक भगवान के दिव्य वस्त्र सम्मानित किया है। क्या नाम था? कौशल बघेल, ये नगला राज के रहने वाले हैं। इस देखिए, जो कोई दे के जाएगा नाम बताया जाएगा, आते हो चले जाते हो। अच्छा, नगला राधे, ये कौशल बघेल जी हैं जो मुझे एक मुकुट से और भगवान के दिव्य वस्त्र से भोजराज कंस ने बिठा दिया। आओ महात्मा जी, अरे बड़े सुंदर अवसर पे तुम्हारा आना हुआ, बड़ा सुंदर अवसर पे आना हुआ। देवर्षि नारद कहने लगे, कंसराज, तुमने जो 2 छपरिया पुष्प कालीदेव से मंगवाए थे वो आ गए? बोले बिल्कुल। बाबा नारद, तुम्हें नहीं मालूम है मैं आ जाए तो मना पकड़ के मार देना। अवधेश या शेषपाल, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो मेरे पास आ जाओ। पत्र लिख दो।
ऐसा स्वयंवर रचैयो और देव सब आइयो हमारे द्वारे सभी ताली बजाएं और मेरे साथ गाएं। विधाता 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 जब लिखी तस्वीर विधाता जब लिखी तकदीर सरवण जब आया नीर भरन सरवण जब आया नीर भरन सरवण जब पहुँचे विधाता जब लिखी तकदीर विधाता जब लिखी तकदीर और नीर भरन सरवण जब पहुँचे 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 लगा तीर प्राण जब छूटे लगा तीर प्राण जब छूटे जब लिखी तकदीर विधाता जब लिखी तकदीर अरे द्रौपदी 5 पत्न की नारी द्रौपदी 5 पत्न की नारी सभी बोले ताली बजा के अरे द्रौपदी 5 पत्न की नारी द्रौपदी 5 पत्न की नारी सबने गर्दन नीची डाली सबने गर्दन नीची डाली अरे भरी सभा में लाज उतारी भरी सभा में लाज उतारी मोहन बढ़ावे चीर विधाता बंधुओं
भगवान कन्हैया ने देवर्षि नारद ने भोजराज कंस से कहा, कन्हैया को बुलवाने के लिए तुम्हें अपने आंगन में धनुष यज्ञ करना होगा। पत्र लिख दो और कन्हैया और बलराम को अपने आंगन में बुलवा लो। साथियों, पहली बात तो मंच पे खड़े होकर घूमते नहीं, तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं है क्या? है? अक्रूर को बुलाया, अक्रूर तुम वृंदावन चले जाओ और वृंदावन जाकर के ठीक देखिए, जो कलश वाली कन्याएं हैं, मेरी बात सुन लो, कलश वाली बेटियां इधर गद्दा ये पड़े हैं, बिस्तर पर बैठ जाओ अलग, या तुम जब खड़ी होती तो डिस्टर्ब होता है, इकट्ठी बैठ जाओ। मोहन
साथियों, मथुरा में सब सकुशल है। अक्रूर घुटनों में सर दे करके फपक फपक के रोने लगे। कैसे कहूं मैं श्याम से, कैसे कहूं मैं कन्हैया से कि तुझे कंस ने मथुरा में मारने के लिए बुलवाया। भगवान कन्हैया पूछने लगे, चाचा क्रूर, मेरा मामा मथुरा में कैसा है? अक्रूर जवाब नहीं दे पाए। तब तक यशोदा आ गई। यशोदा के चरणों में दंडवत प्रणाम किया क्रूर ने। यशोदा पूछने लगी, लला क्रूर, बड़े दिन में आए हो तुम, मथुरा से कोई संदेश लाए हो क्या? अक्रूर अपने मन में सोचने लगे, मैं अपनी भाभी से क्या कहूं, क्या बताऊंगा मैं इसे? बोली, मैं नहीं भेजूंगी, कदाप नहीं भेजूंगी मैं। कन्ना ऐसी बात बताए रे तुमको, कि ऐसी बात बताए रे तुमको, मेरी बात को ध्यान लगाइयो और कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। देखो, ये मामा बड़े डेंजर है। किसी का मामा हो, मामा किसी का हो, बड़े खतरनाक होते हैं। मैं एक नहीं 7 मामा गिनवाऊंगा, और मेरी बात अच्छी लगे तो ताली भी बजाना इन मामाओं की। ऐसी बात बताई रे तुमको, मेरी बात को ध्यान लगाइयो, कुशल चाहो जीवन में तो मामा से बच के रहियो। देखो मामा, पहला मामा श्रवण कुमार, जब नीर भरन को सरयू तट पे आया। श्रवण कुमार किनका? श्रवण कुमार के मामा कौन थे? राजा दशरथ। श्रवण कुमार जब नीर भरन को सरयू तट पे आया, मामा दशरथ ने बाण चलाओ सुरपुर को लला पठाया। मामा दशरथ ने श्रवण कुमार के मामा कौन थे? दशरथ। जब श्रवण कुमार सरयू नदी के किनारे जल भरने के लिए गया था, अपने माँ बाप को पानी पिलाने के लिए, तो उन्हीं के मामा ने, श्रवण कुमार के मामा दशरथ ने बाण चलाया था। श्रवण कुमार का प्राणांत हो गया था। श्रवण कुमार नीर भरन को सरयू तट पे आयो, मामा दशरथ ने बाण चलाओ सुरपुर को लला पठायो। पहले मामा दशरथ थे जो अपने भांजे का वध किया था। किनका? श्रवण कुमार का। दूसरे मामा मारीच बना था, माया मगजन सीता हरण कराया। मारीच, मारीच किनका मामा था? रावण का। मारीच बना था, माया मगजन सीता हरण कराया। कुटुंब सहित रावण भोजन सत्यानाश कराया। कुटुंब सहित रावण भोजन सत्यानाश कराया।
बनता, सोने का हिरण नहीं बनता तो सीता देखती नहीं। अगर वो सोने का हिरण नहीं बनता तो सीता को रावण चुरा करके नहीं ले जाता, और जब चुरा के नहीं ले जाता तो रावण के कुटुंब सहित सत्यानाश नहीं होता। कौन बचा था लंका में? कोई नहीं बचा था। ये सब किनकी देनी? मारीच जो रावण का मामा था, और मामा की देन थी ना है? और बताओ, मामा कंस था श्री कृष्ण को जने भारी पाप कमाया, अपनी बहन को दुख दयो जने छे भांजे मरवायो, अपनी बहन को। छह पुत्रों का वध किया था देवकी के। है? कौन था वो? कन्हैया का मामा था। कौन? कंस। और आज भी कन्हैया को मरवाने के लिए मथुरा बुलवा रहा है। कौन बुलवा रहा है? खास मामा। है? और बताओ, माधव मामा अभिमन्यु के जिन्नी चक्राव्यूह रचवाया। माधव कन्हैया, कन्हैया भी किसी के मामा थे। किनके थे? अभिमन्यु के। माधव मामा अभिमन्यु के जिन्नी चक्राव्यूह रचवाया, अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाया, अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाया। और बताओ, कन्हैया भी मामा थे किनके? अभिमन्यु के। अर्जुन को संसप्तल की ओर न ले जाते तो निहत्था अभिमन्यु नहीं मारा जाता। अर्जुन कभी नहीं मारने देता। अभिमन्यु को किसने मरवाया? खास मामा ने। कौन था मामा? वो कन्हैया। अर्जुन को जे बाहर ले गए अभिमन्यु मरवाया। पांचवा मामा शकुनी मामा दुर्योधन को जने महाभारत रचवाया। कौन था? शकुनी। शकुनी उल्टे सीधे पासे न फेंकता तो कौरव और पांडव कटते नहीं। 18 छोड़ी सेना कटी थी महाभारत में। किन कटवाई थी? सब मामा ने। किनकी बदौलत थी ये? मामा ही तो था शकुनी, कौरवों का मामा था ना। अरे बोलो, था या नहीं? हाँ, अब आई ना समझ में। शकुनी मामा दुर्योधन को जने महाभारत रचवाया। 101 खास भांजे समर भूमि कटवाया। 101 खास भांजे समर भूमि कटवाया। ये तो था शकुनी। कछु कटवाई दे, कछु मरवाई दे, कछु करवाई दे घायल। किन्ने? मामा ने। कछु कटवाई दे, कछु मरवाई दे, कछु करवाई दे घायल। मामन में नालायक मामा उरई बारो माहिल। मामन में नालायक मामा उरई बारो माहिल। और बताओ, और मामा बताओ। वो तो त्रेता सतयुग द्वापर की बात थी। आज के मामन देख ले। बिटिया वाले दान देते ही जाकी जितनी सामा। बिटिया वाले दान देते ही जाकी जितनी सामा। बीच में आए के टांग अड़ावे खास लली को। बीच में
पूछा अक्रूर चाचा मेरा मामा मथुरा में कैसा है? अक्रूर कहने लगे कन्हैया तेरे मामा ने तुझे मथुरा में बुलाया है। बिल्कुल चलेंगे हम, तैयार, एकदम तैयार, तुम बोलो तो सही। यशोदा कहने लगी कन्हैया मैं तो मथुरा ना जान दूंगी। कन्हैया बोले हो जरूर जाएंगे। मामा ने धनुष रचाया और नंसार में जाने के लिए बड़ा मन करता है। ननिहाल में तो बहुत रहा हूँ, ननिहाल में जाने के लिए बड़ा मन करता है। कछू ना मिले, रूखी रोटी मिले, लेकिन फिर नंसार बड़ी प्रिय होती। मामा और भांजे का बड़ा पावन प्रेम होता है। हमारे बालक मैंने कब देख रहे छुट्टी पर हम भाज गए, यानी नंसार का बड़ा हित होता है। और हमें तो नंसार जावे को टाइम ही नहीं मिले। हमारा मामा खूब फोन करता रहा तो आ जाओ करो आ जाओ, हम जा ही नहीं पाते। जब तक रहेंगे जहाँ चिल्लाएंगे फिर माँ जाएंगे, तो टाइम नहीं मिल पाता है। नंसा ननिहाल जैसे कहते हैं ना, बड़ी बड़ी प्रिय होती है। कन्हैया बोले मैं जरूर जाऊंगा। यशोदा बोली श्याम मैं तो ना भेजूंगी मथुरा। कन्हैया बोले मैया तू मुझे रोक ना पाएगी। यशोदा ने खूब कहा लेकिन कन्हैया ने नहीं माना। यशोदा ने एक बात और कही श्याम मुझे मालूम है तू मेरी बात नहीं मानेगा। एक बात ऐसी कह दी सो कन्हैया के दिल में बैठ गई। यशोदा बोली अगर तू मेरा बेटा होता तो मेरी बात मानता, तू मेरा बेटा है ही नहीं। और बोली मैंने सब काले अजमाए ले दीदी, सब काले मैंने सब काले अजमाए ले दीदी, सब काले। यशोदा बोली कोयल के सुत कौआ पाले हित कर कंठ लगाए। कोयल के बच्चों को काका पाल देता है, पहचान नहीं होती है। अरे कोयल के सुत कौआ पाले हित कर कंठ लगाए। अरे बड़े भले जब उड़ने लागे मैंने सब काले अजमाए ले दीदी, सब काले। मैंने सब काले अजमाए सहेली, सब काले। यशोदा कहने लगी मुझे मालूम है श्याम तू मेरी बात नहीं मानेगा। भगवान बोले मैया मैं मथुरा जरूर जाऊंगा, मेरे मामा ने मुझे निमंत्रण दे करके बुलाया है। तब तक राधा आई गई। राधा कहने लगी श्याम कहाँ जा रहे हो? कन्हैया बोले मथुरा। क्यों क्यों जा रहे हो? मामा का धनुष यज्ञ देखने। राधा मैं आज जा रहा हूँ, कल मामा का धनुष यज्ञ देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। राधा बोली अब मुझे विश्वास ना है, अब मुझे तुम पे विश्वास नहीं, तुम नहीं लौट के आओगे। कन्हैया बोले मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, आज जाऊंगा, कल मामा का यज्ञ देखूंगा, परसों निश्चित लौट के आऊंगा। राधा बोली श्याम तू लौटे आएगा वैसे मथुरा से, मुझे ना विश्वास तेरे ऊपर माँ कुबिजा रहती है, कुबिजा तुझे बिलमा लेगी और मैं जानती हूँ तू यहाँ रहेगा क्यों। न्या घास फूस की झोपड़ियन में रहनो पड़त है, वहाँ राजन के अटाय और अटारी है। यहाँ तो तू गोपी ग्वालों के साथ न मड़ैयन में रह रहे है और माँ राजा महाराजाओं के महल में जाकर के तू मुझे भूल जाएगा। और बोली न्या गोपी ग्वाल गमारन के हाथ को भोजन खानो पड़त है और वहाँ सुंदर भोजन बनाती रानियां हैं। यहाँ तो